आ गए हैं हम टेली प्लान पर और हमें सीखना है जीएसटी को इनेबल करना। तो जीएसटी को इनेबल करने के लिए सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट कंपनी पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम महिंद्रा पीवीटी के नाम से एक कंपनी बना लेंगे। इसका एड्रेस फिल कर देंगे, सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे। इसके बाद एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये विंडो ओपन होगी एक। यहाँ पर डाउन एरो से नीचे जाना है। अब हमें क्या करना है, जीएसटी को इनेबल करना है, तो इसको यस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जीएसटी नंबर डालना है। तो जैसे मध्य प्रदेश का जीएसटी नंबर 23 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ 23 लिखेंगे और कुछ भी डाल देंगे और कुछ नहीं करना है। एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देंगे। तो इसके नीचे वाला है जो सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, तो इसको भी हम यस करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी जीएसटी है तो यहाँ से हम फिक्स कर देते हैं कि कितने % जीएसटी लगता है। तो यहाँ इसको यस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। अब यहाँ एसएसएन कोड है, तो आपको ध्यान से देखना है कि एसएसएन कोड के लिए ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है। तो यहाँ क्या सिलेक्ट करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर। अगर यदि आपके पास एसएन कोड नहीं है, एचएसएन कोड नहीं है, तो आपको नॉट डिफाइनेड पर करना है और यहाँ पर जीएसटी रेट, जो मेन चीज है जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल, ये भरना जरूरी है। तो यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे। इसके बाद यहाँ टैक्सेबल लेंगे। इसके बाद यहाँ जीएसटी कितना लगता है, 18%। तो यहाँ पर जीएसटी डिटेल बस फिल करना है और कुछ नहीं करना है। एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देना है और यहाँ कुछ नहीं करना है। एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देना है। तो हमारी जीएसटी इनेबल हो गई है और कंपनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब सारा जो हमारा काम बचा है वो बिल को बनाना। तो बिल बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर पर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सामान को परचेस करेंगे। तो परचेस करने की जो शॉर्टकट की होती है परचेस वाउचर की, वो होती है फंक्शन की प्लस F9। F9 प्रेस करते ही आपका परचेस का वाउचर ओपन हो जाता है। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर पार्टी या अकाउंट बनेगा जिस पार्टी से हम सामान को परचेस कर रहे हैं। मान लो हमने राम से सामान को परचेस किया, तो यहाँ राम का अकाउंट बनेगा। Alt+C से यहाँ राम का अकाउंट बनाएंगे। राम का जो अकाउंट जाएगा सैंडरी क्रेडिटर में जाएगा, क्योंकि हम इनसे सामान खरीद रहे हैं। तो इससे सामान खरीद रहे हैं तो किस में जाएगा, सैंडरी क्रेडिटर में जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं करना है, एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देना है। तो राम का अकाउंट भी बन गया। इसके बाद अब परचेस लेजर की, जो परचेस लेजर में है, तो यहाँ परचेस का एक लेजर बनेगा। तो परचेस का लेजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट की होती है Alt+C प्रेस करेंगे तो है एक विंडो ओपन होगी। यहाँ लिखेंगे परचेस, परचेस लिखेंगे, ये जाएगा परचेस अकाउंट में। और कुछ नहीं करना है, यहाँ एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देना है। तो यहाँ हमारा परचेस का लेजर भी बन गया। अब यहाँ बचा हमें बनाना है आइटम। तो यहाँ Alt+C का यूज करेंगे, यहाँ से बना लेंगे हम आइटम। जैसे हमने बना लिया HP लैपटॉप, एंटर करेंगे। अब लैपटॉप की यूनिट भी बनानी पड़ेगी, तो यहाँ Alt+C करेंगे, यहाँ यूनिट बना लेंगे PCS, एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। तो हमारी यूनिट बन गई और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ एंटर करके विंडो को अभी एक्सेप्ट करा देना है। हमने करा दिया सेट। अब यहाँ पर लिखना है 10 लैपटॉप। एक लैपटॉप है 30,000 रुपए का, तो यहाँ ऑटोमेटिक 10 लैपटॉप का 3 लाख रुपए आ जाएगा। इसके बाद एंटर करेंगे। तो अभी हम आइटम में चल रहे हैं, तो एक बार आपको इंटरफेस और करना है। अब आ गए हम लेजर पे। अब यहाँ पर एक लेजर बनेगी, Alt+C का यूज करके बनाएंगे। यहाँ बनाएंगे हम SGST। SGST जो जाता है ड्यूटीज टैक्स में, ड्यूटीज टैक्सेस। यहाँ क्या लेंगे, जीएसटी लेंगे। इसके बाद ये हमने बनाया है SGST, तो SGST में जाएगा SGST। इसके बाद जो SGST है वो लगती है 9%। जो स्टेट का टैक्स होता है SGST, तो इस पे बाद कुछ नहीं करना है, एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देना है। तो आप देख सकते हैं कि 9% जो जीएसटी है तो ऑटोमेटिक कट चुकी है।
इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, एक लेजर और बनेगी CGST की। तो सेम ही इसी प्रकार अल्ट प्लस सी का यूज करेंगे और यहाँ बना लेंगे CGST। जो CGST है वो भी जाती है ड्यूटीज टैक्सेस में। अब यहाँ क्या सिलेक्ट करेंगे, GST। अब दूसरी जो बनाई है हमने CGST, तो किस में जाएगी ये जाएगी CGST में। यहाँ CGST सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 9%, क्योंकि GST जो CGST है 9% लगती है। अब कुछ नहीं करना है, एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देना। तो आप देख सकते हैं कि टोटल हमारा 18% टैक्स कट गया है, 9% SGST और 9% CGST। तो टोटल हमारा 18% टैक्स कट गया है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, एंटर करके एक्सेप्ट करा देना है विंडो को। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, एंटर करते जाना है, विंडो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं एंटर करने पर विंडो एक्सेप्ट हो गई है। अब स्क्रिप्ट का यूज करके बैक जाएंगे और हम देखेंगे स्टॉक समरी पर। तो हमारे पास 10 लैपटॉप हैं, एक का रेट है 30,000 रुपये। तो इस प्रकार हम GST का यूज करके हम सामान को परचेस कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि सामान को कस्टमर को सेल करना होता है तो उसकी भी सेम प्रोसेस रहती है। अब सेल करने के लिए आपको जाना है बाउचर पर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर सेल करना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है फंक्शन की के साथ हम F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेल का बाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पार्टी का नेम बनाएंगे अल्ट प्लस सी से। हम किसको कर रहे हैं, राजकुमार को हम बेच रहे हैं। राजकुमार क्या है, हमारा कस्टमर है, तो ये जाएगा सैंडरी डेप्टर में, क्योंकि हम इसे सामान बेच रहे हैं। इस प्रकार यहाँ जो राजकुमार का है एड्रेस वगैरह फिर कर देंगे, जैसे कि हमारा महोबा का है। इस प्रकार जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सारी फिल कर देते हैं कस्टमर की और एंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। यदि कस्टमर के पास GST नंबर है तो GST नंबर डाल देते हैं, यदि नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। अभी GST वाला हम आगे बताएंगे टॉपिक, अभी आपको जितना हम बता रहे हैं उतना ही करना है। तो इस प्रकार हमने राजकुमार का अकाउंट बना लिया। इसके बाद हम सेल का लेजर बनाएंगे अल्ट प्लस सी का यूज करके। यहाँ लिखेंगे सेल, जो सेल का लेजर है वो जाता है सेल अकाउंट में और कुछ नहीं करना है, एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देना। तो हमारा राजकुमार की लेजर है अकाउंट है बन गया और सेल की जो लेजर है वो भी बन गई। अब यहाँ पर स्पेस प्रेस करेंगे तो जो लैपटॉप है हमारे पास जितनी भी आइटम है शो करने लगेंगे। इस प्रकार आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है HP लैपटॉप। इसको कितने बेच रहे हैं राजकुमार को, एक का रेट कितना है 35,000। हमने तो खरीदा था 30,000 रुपए का, अब बेच रहे हैं 35,000 रुपए का, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार यहाँ 35,000 डालेंगे और एंटर करेंगे, एक बार और एंटर करेंगे तो नीचे आ गए। अभी हम आइटम पे चल रहे हैं, यहाँ पर एक बार और एंटर करना है तो नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ स्पेस प्रेस करेंगे तो जितनी सारी लेजर हैं तो यहाँ शो करने लगेंगी। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे SGST जो ऑटोमेटिक 9% कट चुका है। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और स्पेस प्रेस करेंगे। अब यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे CGST और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9% CGST भी कट चुका है। इस प्रकार एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं करना है। जो फाइनल अमाउंट बन गया है नीचे 41,300 रुपये। ये टोटल प्राइस है लैपटॉप का, जो कि SGST और CGST मतलब GST मिलाकर जो प्राइस बना है इसका 41,300 रुपये है और विदाउट GST इसका प्राइस है 35,000 रुपये। तो इस प्रकार इसको एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देते हैं। यदि आपको इसका प्रिंट निकालना है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको अल्ट के साथ P प्रेस करना है, सॉरी यहाँ इसके कंट्रोल के साथ P प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पर जाना है आपको आई प्रीव्यू पर। तो आई प्रीव्यू पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो आपका बिल है तो इस प्रकार निकलेगा आपका प्रिंट। आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपका बिल निकल आएगा। आप चाहें तो कस्टमर को जो बिल निकाल के भी दे सकते हैं, तो यहाँ से प्रिंट निकाल के दे सकते हैं कस्टमर को। हमें प्रिंट नहीं निकालना है तो आपको बैक जाना है स्क्रिप्ट का यूज करके और यहाँ पर हमने परचेस कर लिया है तो यहाँ एंटर करके विंडो को, सॉरी हमने यहाँ सेल कर दिया है कस्टमर को
तो एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये थी आज का हमारा वीडियो, ये था हमारा आज का वीडियो जीएसटी को इनेबल करना, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।